Hello students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ। स्टूडेंट, हम लास्ट कुछ वीडियोस से वेब सर्विसेज का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हम कई सारी वेब सर्विसेज के बारे में जान चुके हैं। आज भी हम एक नई वेब सर्विस के बारे में जानेंगे जो कि है सोशल नेटवर्किंग। ये हमारा वेब सर्विसेज का लास्ट टॉपिक है और सोशल नेटवर्किंग का जो टॉपिक है, आई थिंक आप ऑलरेडी जानते होंगे कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं सोशल नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या होती है। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम कई सारे लोगों से आपस में कनेक्ट हो सकें, उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर उनके साथ डिस्कशन कर सकें और लोगों के साथ सोशली कनेक्ट हो सकें। तो ये यूज़ होता है हमारे सोशल नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग मीन जैसे हम जानते हैं कि लोगों को आपस में जोड़ना, और सोशल नेटवर्किंग मतलब सोशली लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं वो कई सारी होती हैं, लेकिन जो इस टाइम की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो है हमारी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। आई थिंक आप इन सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में जानते भी होंगे और यूज़ भी करते होंगे। अब स्टार्ट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सोशल नेटवर्किंग साइट की जो फर्स्ट मेरिट होती है वो होती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोगों के साथ ईजिली कनेक्ट हो सकें। सोशल नेटवर्किंग साइट पे हमको कोई भी पर्सन अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ईजिली यूज़ कर सकता है और ईजिली अदर पर्सन्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट मेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग साइट की कि हमको सोशल नेटवर्किंग साइट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी टॉपिक पर लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं और उनके ओपिनियन कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंडिंग सम पोस्ट और सेंडिंग सम कमेंट्स। उसके अलावा नेक्स्ट मेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हमें इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करती है। हम लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों के साथ या इन्वॉल्व भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर हम डिस्कशन करके नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की कि सोशल नेटवर्किंग साइट हमें एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको अवेयर करने के लिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं या बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट हमें वो चीज़ें पता चलती रहती हैं, हम अपडेटेड रहते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट हमें बहुत सारी चीज़ों से अवेयर भी करता है और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं कि हमको अप टू डेट रखता है। उसके अलावा कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं सोशल नेटवर्किंग की। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अगर मेरिट्स हैं तो उसकी डीमेरिट्स भी ऑब्वियस सी बात है होगी ही। वैसे ही सोशल नेटवर्किंग की भी कुछ डीमेरिट्स होती हैं। फर्स्ट डीमेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो नहीं जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट को प्रॉपरली यूज़ करना, उसके जितने भी सिक्योरिटी होते हैं उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिक्योरिटी लगानी है किसी भी चीज़ पर, तो वो अपना सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, अपनी सेटिंग के थ्रू सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर पाते अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पे और अपनी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको वो शेयर कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग पर्सन्स भी होते हैं जो उनकी उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं या चुरा के उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनोसेंट पर्सन होते हैं जो अपनी
बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग पर्सन होते हैं, या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैकर्स या क्रैकर्स होते हैं जो उन इन्फॉर्मेशन को गेन करके उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डीमेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे किसी भी तरह का कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। कोई भी पर्सन किसी भी नाम से कोई भी प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती है कि पर्सन एक जेन्युइन प्रोफाइल ही क्रिएट करे। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो फेक प्रोफाइल भी क्रिएट कर देते हैं और उसकी हेल्प से भी बहुत सारे लोगों को वो परेशान भी कर सकते हैं या बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशंस को गेन करके उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट की ये बहुत बड़ी डीमेरिट होती है कि उस पर कोई भी पर्सन फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट डीमेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की कि सोशल नेटवर्किंग साइट बुलिंग और ट्रोलिंग को अलाउ करता है। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो लोगों के किसी भी पोस्ट पर, किसी भी फ़ोटोज़ वीडियोस पर ऐसे रॉन्ग कमेंट या ऐसे हार्मफुल कमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन जो होता है वो काफ़ी हर्ट होता है इमोशनली भी। सो ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट होती है कि किसी को ट्रोल करना या किसी को बुलिंग करना। ट्रोलिंग और बुलिंग जो होता है लगभग सेम टर्म ही होता है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही निगेटिव वे में किसी पर्सन पे कोई कमेंट करना जो कि उस पर्सन की इमेज को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हो और उस पर्सन को इमोशनली और मेंटली हार्म भी पहुंचा सकता हो। ये था हमारा बुलिंग और ट्रोलिंग। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग की कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जो एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या जिन चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन कैसी है, वो इन्फॉर्मेशन राइट है कि रॉन्ग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये एक तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है कि लोग नहीं सोचते हैं कि वो जो चीज़ों को शेयर कर रहे हैं क्या हो सकता है कि वो चीज़ें सोसाइटी में थोड़ी निगेटिविटी फैला सकें, या वो हो सकता है कि वो चीज़ें गलत हों जो लोगों के बीच में या उनके मेंटली उनको हार्म पहुंचाएं या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है जो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं। वो कुछ भी कोई भी चीज़ शेयर कर देते हैं, कोई भी चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हमेशा हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना चाहिए। हमें अगर हम कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस चीज़ से हमारी सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, वो चीज़ कोई भी निगेटिव सेंस में नहीं होनी चाहिए और कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को हमें फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी लास्ट डिमेरिट होती है सोशल नेटवर्किंग की वो ये होती है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अटेंशन सीकिंग के लिए बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर देते हैं। जो अटेंशन सीकर होते हैं उन्हें सिर्फ ये चाहिए होता है कि लोगों का ध्यान उनके ऊपर बना रहे, भले वो इसके लिए कुछ रॉन्ग चीज़ें ही शो करें, कुछ रॉन्ग चीज़ें ही शेयर करें। क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर हम कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें या कुछ रॉन्ग टर्म्स को हम शेयर करेंगे तो लोगों का ध्यान हमारे ऊपर ज़्यादा जल्दी आता है। तो सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो रॉन्ग चीज़ों को या अब्यूजिंग टर्म्स को शेयर करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उनके ऊपर बना रहे और लोग उनको अटेंशन दें। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर गलत चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए या गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। किसी भी तरह के रॉन्ग कमेंट्स, किसी भी तरह की रॉन्ग पोस्ट हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पर सिर्फ अटेंशन पाने के लिए शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हों तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हों, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हों। वो चीज़ें हमेशा
पॉजिटिव वे में और करेक्ट वे में होनी चाहिए। सो ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी सोशल नेटवर्किंग की। इसी के साथ हमारा वेब सर्विसेज का टॉपिक आज फिनिश होता है। सो स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स को मेंटेन करते चलें। इस पीडीएफ को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपने नोट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ पे डिस्कशन करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you for watching. Take care. Have a nice day.